में उसे भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद पूरे शहर में कराई जा रही है ए श्रेणी की नाकाबंदी और भीड़ ने एक बदमाश को भी दबोचा है, पकड़ा है और एक फिलहाल फरार चल रहा है। तलाश उसकी लगातार जारी है। वारदात जो पूरी ये घटी है वो सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आ गया। तस्वीरों में आप देखिए वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये घटना घटी है। मौके पर फिलहाल पुलिस की एफएसएल टीम भी पहुंची है और जांच में जुटी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पे। तो पीएनबी बैंक में लूट की कोशिश की गई है। बदमाशों ने बैंक में फायरिंग की, उसके बाद देखिए भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ा लेकिन एक मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं भागता हुआ वो बदमाश ही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय पंत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनय, पीएनबी बैंक को लूटने की यहां पर कोशिश की गई और उसका जो वारदात का जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैसे नरेंद्र सिंह शेखावत को उन बदमाशों ने गोली मार दी, कैसे ये पूरा प्रकरण, कैसे ये पूरी घटना हुई? जी चंद्रसी, देखिए मैं बताना चाहूँगा जो ये जोशी मार्ग कालवाड़ रोड पर पीएनबी बैंक है, यहाँ पर सुबह 9:45 बजे ये घटना हुई है। 9:30 बजे के करीब बैंक खुला था। उसके 15 मिनट बाद ही जो दो नकाबपोश बदमाश हैं वो बैंक में घुसे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये बैंक आप देख रहे हैं उसके पास में एटीएम भी है। सबसे पहले बदमाश इस एटीएम के अंदर घुसे जिन्होंने नकाब लगा रखे थे। उसके बाद जो एक बदमाश है वो इस चैनल गेट से होता हुआ अंदर घुसा और अंदर जो कैशियर थे नरेंद्र सिंह शेखावत, उनके पेट पर उसने फायरिंग की और उसके बाद जैसी फायरिंग की आवाज़ हुई आसपास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, भीड़ काफ़ी रहती है और बदमाश जैसे ही बाहर भागने लगे तो एक बदमाश को यहाँ पे भीड़ ने दबोच लिया। उसकी जमकर धुनाई की गई, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उस बदमाश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जिस तरह का सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं कि एक बदमाश भागता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में एक थैला है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक से वो कैश लेके भागा है। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी वारदात को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए। और आप देख सकते हैं जो डीसीपी वेस्ट हैं अमित कुमार, वो अभी मौके पे मौजूद हैं और एसएचओ झोटवाड़ा यहाँ मौके पे मौजूद हैं और एफएसएल की जो टीम है वो भी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ से साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बात करने की, सर से बात करने की जो कि किस तरह की पूरी वारदात हुई है, जानकारी जुटाने की हम कोशिश करेंगे। और लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी कराई गई है। हर जगह नाके लगा के चेकिंग की जा रही है और सर से बात करने की हम कोशिश करते हैं। जो प्रारंभिक जानकारी बताएंगे सर, किस तरह से वारदात हुई, क्या साहब आ रहे हैं हम लोग किस तरह से? अभी हमें लगभग 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि यहाँ पे कोई दो नकाबपोश है, उसने बैंक में किसी तरह की लूटकारी करने की कोशिश की। अभी पुलिस जो है आरोपियों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है। जो पीड़ित है उसका उपचार चल रहा है। सर सीरियस है क्या सर जो पीड़ित है उसके? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है और अभी इनका कहना है कि जब तक जांच कर रही है, लेकिन इस बैंक में देखिए कोई सिक्योरिटी तो होती होगी। क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी? किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? किसी ने पहचाना नहीं? क्या अलार्म नहीं बजाया? ऐसी सारी सुविधाएं तो बैंक में होती है, लेकिन जी बिल्कुल जी चंद्रशी, देखिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ किसी तरह का कोई गार्ड जो है वो उस समय मौजूद नहीं था। अंदर एफएसएल की टीम मौजूद है। मैडम, आप उस समय पहुंचे थे जब भी फायरिंग की वारदात हुई, बदमाश यहीं पे मौजूद था, किस तरह का हालात थे और किस तरह से आपने आला अधिकारी को सूचना दी? मेरे अधिकारी नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगी सर। अभी ठीक है, देखिए अभी जांच चल रही है और ये भी अभी ड्यूटी पे मौजूद है। इनका कहना है कि जब तक अधिकारी नहीं कहेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कैलाश चंद बिश्नोई हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं, पूरे जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरह की वारदात रही है। और पूरे शहर में जिस तरह मैंने बताया ए श्रेणी की नाकाबंदी है और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो बदमाश फरार हुआ है, जो कि लेकिन विनय ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे अगर यहाँ पर जहाँ पे जनता आती है, ऐसी आबादी वाली जगह पर बैंक में इस तरीके से दो बदमाशों का आना और फिर उसके बाद लूटपाट करनी, गोली मार देना, ये वारदात कोई आम बात नहीं है। लोगों ने जिसको पकड़ा है उसको लेकर क्या कोई जानकारी मिली है और एक जो फरार है उसको लेकर क्या कोई जानकारी है?
जी बिल्कुल। देखिए, जो बदमाश जिसको डिटेन किया गया है फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो दूसरा बदमाश फरार हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे जुटाई जा रही है। क्या ये किसी बाहर की गैंग का हाथ है इसके पीछे, क्या जो ये बदमाश है किसी बाहर की गैंग में गैंग के बदमाश हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी है वो फिलहाल पुलिस जुटा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बदमाशों के हौसले आप देख सकते हैं। बैंक खुला 9:30 बजे, 9:45 बजे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, यानी कि पूरी रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों को पता था कितने बजे बैंक खुलता है, कितने बजे कैशियर आता है और उसी के आधार पर यहाँ पे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश पहुंचे थे। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 15 मिनट बाद ही बदमाश यहाँ पे पहुंच गए थे और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पे आसपास तैनात किया गया है। आसपास के इलाके में पुलिस फोर्स काफ़ी मात्रा में तैनात की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जो बदमाश फरार हुआ है उसके बारे में तमाम जानकारियां जल्द से जल्द जुटाई जाए और उसको भी यहाँ पे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। विनय, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में दिन दहाड़े इस तरीके से उनको ये पूरी प्लानिंग के साथ वो यहाँ पर आते हैं, दो बदमाश, उनके हाथ में गन होती है, वो गोली चलाते हैं, तो वहाँ पर और लोग भी मौजूद हो सकते हैं, किसी और को भी वो गोली मार सकते थे, किसी और को भी जख्मी कर सकते थे। यहाँ पर जो है एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है, तो फिर सुरक्षा की बात जब की जाती है तो सुरक्षा कहाँ है और गार्ड वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? जी वाकई देखिए, यहाँ पे बैंक की भी लापरवाही साफ उजागर होती है क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई गार्ड बैंक की सुरक्षा में मौजूद नहीं था। और जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय क्योंकि बैंक खुला ही था, पूरे जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे, केवल 4 से 5 कर्मचारी ही बैंक में पहुँचे थे। और बदमाशों को ये भी पता था कि जो राजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ कैशियर, उनके पास कैश हो सकता है। तो बैंक के अंदर घुसने के बाद नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसे और उन्होंने किसी भी स्टाफ से और कोई बात नहीं कही, सीधे जाके जो कैशियर हैं उनके पास पहुंचे और उनको उनके पेट पे गोली मार के और इस वारदात को अंजाम दिया। जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं कि बदमाश बैग लेते हुए भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वो यहाँ से कैश भी जो है लूट कर लेके गए हैं। लेकिन कितना कैश लूटा गया इसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो फिलहाल ना तो बैंक की ओर से साझा की जा रही है ना ही पुलिस की ओर से। लेकिन पुलिस की जाँच यहाँ पे जारी है, FHL की टीम मौके पर पहुंची और अब जिस तरह से भी हमने दिखाया कि जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम है कैलाश चंद्र बिश्नोई, वो भी यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अब बैंक के अंदर वो गए हैं। बैंक में जो उस समय कर्मचारी मौजूद थे उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। आसपास जो चश्मदीद हैं हमने उनसे भी बात की, हालांकि वो घबरा रहे हैं कैमरे के सामने आने में, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ ही की गई है और काफी भीड़ भी यहाँ पे उस समय मौजूद थी, उसके बावजूद भी बदमाश बिल्कुल भी नहीं घबराए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है? क्या उन्होंने कहा कितना जल्दी उस एक फरार शख्स को पकड़ लिया जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर एक को पकड़ा गया है तो दूसरे के बारे में भी पता चल जाएगा, लेकिन उसको कब तक पकड़ा जाएगा और क्या उनकी तरफ से अब ये लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर वहां पे कौन लेता है? कौन बोलेगा कि अगर आखिर बैंक में हर तरह के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, दिन दहाड़े इस तरीके से दो बदमाशों का आना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है, A श्रेणी की लगा दी है वहां पे सुरक्षा, लेकिन ये नाकाबंदी से कुछ नहीं होने वाला है विनय। अगर यहाँ पर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ऐसी घटना बार बार होती रहेगी। जी वाकई चंद्र जी, ये जो एरिया है यहाँ पे पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं और आए दिन इस तरह की वारदातें, फायरिंग की जो वारदातें हैं वो भी झोटवाड़ा थाना इलाके में काफ़ी होती है। और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन को लेकर ये चेतावनी दे चुके हैं और अपील कर चुके हैं कि यहाँ पे इलाके में गश्त बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद आज फिर से एक वारदात, दिन दहाड़े ये वारदात हुई है और अब देखना यही कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिस तरह से अभी DCP वेस्ट ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया था कि जो बदमाश फरार हुआ है उसको जल्द पकड़ा जाएगा। कोशिश की जा रही है बदमाशों को आइडेंटिफाई करने की, उनको डिटेन करने की। ताजुब की बात यह है कि अगर दूसरा बदमाश जिसको भीड़ ने दबोचा वो भी अगर उस समय फरार हो जाता तो पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग होता, क्योंकि बदमाश कौन है उनको आइडेंटिफाई करना ही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। यानी कि यहाँ पर सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है विनय, और सुरक्षा की लोगों की जिम्मेदारी कौन लेता है ये अब बात सामने आती है। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से